नमस्कार, मैं नीता सैफी, देख रहे हैं आप महाखबर। बिहार में चुनाव की हलचल तेज है। इसी बीच इमामगंज की जनता का क्या है मूड, यही पता करने के लिए हमारे संवाददाता नदीम हसन ने की कुछ ग्रामीणों से बातचीत। देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव का टाइम है, चुनाव का वक्त चल रहा है, चुनाव का माहौल है। आपके क्षेत्र में 4 ऐसे नेता हैं, उदय नारायण चौधरी, जीतन राम मांझी। हमारे विधानसभा चुनाव में 7 हैं, जो 3 निर्दलीय हैं, बाकी 7 हैं। लेकिन यहाँ 4 को देखा जा रहा है। आरजेडी में सिर्फ के उदय नारायण चौधरी जी हैं, न नीतीश कुमार की तरफ हमके पार्टी जीतन राम मांझी है न। तो आप पूछना क्या चाहते हैं वो हमको पूछना हम ये चाह रहे हैं कि इस बार आप किधर जा रहे हैं, किनको समर्थन दीजिएगा? देखिए, व्यक्तिगत ये हवा बनता है कि यहाँ गांव मोहल्ला देखते हुए आदमी एक जरूरी है कि आदमी को देखते हुए न माहौल बनता है किसके तरफ वोट है। अभी हम आपको कह दें कि उदय नारायण चौधरी के वोट देंगे, ठीक है, माहौल बनेगा तो कहीं जीतन राम मांझी का भी बन सकता है, कहीं लोजपा के भी बन सकता है। तो अभी फिलहाल मान लीजिए कि हमारे सब नौजवान लोग हैं, अभी कार्यकर्ता लोग हैं, जिधर इन लोग झुकाव देगा हम झुकेंगे, क्योंकि देश इन्हीं पर निर्भर है, जुआ ही है ना। जिधर इन लोग विचार देगा वोट देंगे हम उसी को। युवा लोग तेजस्वी सरकार, तो ठीक है, तेजस्वी सरकार है तो जुआ हमारे चाहेंगे तो होगा करेगा, वही होगा जो आप कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए पिछले 15 देखिए, विकास के मामले में न कोई वैसे विकास तो नहीं हो पाया जितना विकास जनता को होना चाहिए न। किसकी सरकार पर भरोसा किया जाए? सरकार यहाँ 5 साल का होता है न, तो हम तो देख रहे हैं कि बदलाव इतना बड़ा है न, कुर्सी का बचाव है, देश समाज के नहीं है। आपने देख रहे हैं कि न लोग पार्टी बदल के अपनी कुर्सी के बचाव के लिए इधर से इधर, उधर से इधर जा रहे हैं न। अब हम बताते हैं कि उदय नारायण चौधरी आज के पूर्व 5 साल पहले न काम किए थे, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद आरजेडी इनका नीतीश कुमार जी का आया, जो जीतन राम मांझी आए। हालांकि इनके नेतृत्व में अभी कोई इस प्रकार का कोई जनता के द्वारा काम नहीं हुआ, समझे। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारा जब सरकार बनेगा तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या लगता है? हो गया है ना, दरोगा हो गया, यूनिवर्सिटी में टीचर हो गया, सरकारी स्कूल में टीचर है ना, ब्लॉक में जितने भी कर्मचारी लोग हैं, बहुत सारे कमी है। 10 लाख से नहीं, 13-14 लाख बिहार में वैकेंसी खाली है। लोगों को करने की आवश्यकता है। जिस सरकार अगर चाह देगा कि 10 लाख नहीं 12 लाख चाहिए तो 12 लाख हो सकता है 5 वर्षों में। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है ना, करने की उम्मीद है। जिस व्यक्ति में जागरूकता होना चाहिए कि हम रोजगार देंगे बिहार की, है ना, इसको गरीबी रेखा से जो गुजर बसर कर रहे हैं उसकी उत्थान करने के लिए, तो जरूर होगा। बिहार के यहाँ के लोगों को ऐसा रहा है स्ट्रगल। तो नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हम 7 निश्चय योजना हमारा सफल हुआ, शराबबंदी सफल हुआ, हम लोगों को रोजगार दिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि 7 निश्चय योजना से सब सफल हो गया है ना, और शराबबंदी हो गया। शराबबंदी करना तो बिहार में पूरा जनगणना होना चाहिए महुआ के पेड़ का, है ना। महुआ पेड़ कटवाइए, आप जनगणना करवाइए, उसके साथ में खत्म करवाइए उसके जड़ को, तो ना बिहार में शराबबंदी बंद होगा, है ना। शराबबंदी करने के लिए आप ऊपर से कहते हैं कि पूर्ण रूप से शराबबंदी हो गया। पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं, कहाँ हो रहा है? घुसखोरी देखिए, है ना, बढ़ता जा रहा है। जो शराब बेचने वाला थाना में पैसा लेता है ना, किसके कसम दिया हुआ है? यह सरकार का दिया हुआ चीज़ है। अच्छा, नल जल का पानी मिलता है आपके घर? नल जल का पानी मिलता है, अभी तो 2 महीना 3 महीना हुआ है हमारे यहाँ हिना रहा है ना। लेकिन ये पूर्ण विश्वास नहीं है कि नल जल, है ना, ये इसके लिए सही होगा। क्या लगता है वाकई तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव जीतेंगे तो इमामगंज के विकास हुए नहीं करेंगे। विकास करने के लिए उदय नारायण चौधरी जी है। यहाँ का विधानसभा है, 227 विधानसभा क्षेत्र है, उदय नारायण चौधरी की बात करेंगे हम लोग, तो इनको दिया जाएगा वोट। यहाँ तो बात आ रहा है सामने कि चौधरी जी भी जीतेंगे तो सीधे वहाँ बंद एसी में बैठेंगे जाकर। ऐसा नहीं है। अरे इमामगंज विधानसभा में जो भी नेता लोग लड़े हैं विधायक में, सबसे ज़्यादा घूमने वाला, इमामगंज के क्षेत्र में रहने वाला, रात दिन काटने वाला उदय नारायण चौधरी जी हैं। अभी भी देखा जाए तो ये बात बता दीजिए, कितने बार आपके सामने आए उदय नारायण चौधरी जी? हमने तो जब से याद आया तब से देख रहे हैं, चौधरी जी हमेशा ही मिलते रहते हैं इमामगंज में। इमामगंज का गढ़ है, इमामगंज डुमरिया बाकी बजा रही है। चलिए ठीक है, क्या नाम बताए थे आप? मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। ठीक, अब मैं आपको युवाओं से मैं मिलाने जा रहा हूँ। देखिए, आप युवा लोग को देखिए, अब युवाओं का क्या कहना है, किनको समर्थन देने जा रहे हैं, क्योंकि बात युवा की भी हो रही है। युवा की बात ये हो रही है कि तेजस्वी यादव की अगर सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जरा मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि जरा दिखाइए युवाओं का कि इनका क्या पर्पस, इनका क्या सोच है। क्या नाम हुआ आपका? मैं बेरोजगार जयराम कुमार।
अच्छा, बेरोजगार जयराम कुमार, बहुत बढ़िया नाम है। बेरोजगार आप है कि या नाम है आपका? नहीं सर, मैं बेरोजगार हूँ सर, नाम नहीं है। अच्छा, बेरोजगार है जी सर। क्या लगता है अगर राजद की सरकार बनती है यहाँ से बिहार में, तो तेजस्वी यादव आपको रोजगार देंगे? जी सर, क्योंकि जयप्रकाश नारायण और मेजनी जैसे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ को यही कहना था कि अगर किसी देश को विकास चाहिए तो वो सत्ता नवयुवक के हाथ में होनी चाहिए, और तेजस्वी यादव एक नवयुवक नेता है और ये सत्ता को मेरे अंदाज से सही से सुचारू रूप से चला सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपने ये बात कही, एक बात आपने ये कही कि रोजगार देंगे। नीतीश कुमार के भी राज्य में तो रोजगार मिला है। जी मिली थी सर, लेकिन हम लोगों की नहीं मिली थी, क्योंकि बहुत से टीचर की वैकेंसी ऐसी आई थी जिसमें सिर्फ ओबीसी तक ही सीमित कर दिया गया था, SC ST के इसमें लाभ ही नहीं मिला सर। टीचर की नौकरी में तो ट्रेनिंग खोजता है। जी सर, ट्रेनिंग खोजती है, जो उस लायक हो तो उनको टीचर में वैकेंसी दिया जाता है, उसको सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि नौकरी चाहे किसी का। पंकज जी, देखने में तो आप युवा हैं बिल्कुल, और क्या लगता है इस बार यूथ जो है बिहार का, वो युवा सरकार चाह रही है, तेजस्वी यादव को सरकार चाह रही है, आप किन्हें चाहते हैं? हम भी RJD को चाहते हैं, तेजस्वियों को चाहते हैं। क्यों तेजस्वी यादव में आखिर क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव को लोग मांग कर रहे हैं? वो युवा है और वो अपना काम करेंगे युवा की तरह, और वो 10 लाख वैकेंसी देने के लिए बोले हैं बेरोजगार को, तो वैकेंसी देंगे। तो क्या मतलब इस बार का जो चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव को 10 लाख की वैकेंसी पर ही चुनाव होगा? नहीं, वो बहुत कुछ करेंगे, युवा है तो कुछ भी कर सकते हैं, युवा में बहुत ज़्यादा जोश होता है, युवा कुछ भी कर सकता है। चौधरी हैं, मांझी हैं, शोभा सिन्हा है, फकीरन चंद दास हैं, इन सबों में आपको कौन बेहतर नेता लग रहे हैं? इनमें तो हमारे उदयनारायण चौधरी लग रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा इमामगंज में रहते हैं और हमेशा हमसे मिलते हैं, हमारे गांव में भी जाते हैं हमेशा। आप उदयनारायण चौधरी को चेहरे से वाकिफ हैं? बाकी हमको से मिले हैं, हमको चिनते भी हैं वो। चिनते हैं? हाँ। ऐसे अगर ये खबर उनके पास पहुंचेगा तो आपको पहचान लेंगे? पहचान का वो हमारे घर पे आते हैं बहुत बार, हमेशा आते जाते रहते हैं। ये बताया जा रहा है कि इमामगंज विधानसभा कुछ विकास नहीं हुआ 15 सालों में, क्या लगता है ये सही है? 15 सालों में विकास तो नहीं हुआ, खाली हमारे चौधरी जी विकास किए, तो वही करासन पुल बनाए हैं, डुमरिया वाला पुल बनवाए हैं, एक IIT कॉलेज बनवाए हैं वहाँ। तो IIT कॉलेज का तो उद्घाटन जीतनराम मांझी ने किया। तो वो किसने किया शुरुआत, स्टार्ट वही ने, शिलान्यास जो किए चौधरी जी किए। हाँ, शिलान्यास वही किए हैं। यानी कि आपको कहने का मतलब है कि जो कुछ काम हुआ है वो चौधरी जी के नेतृत्व में हुआ हाँ, है। चौधरी जी के। क्या लगता है ये 5 साल आए हैं ना, ये बोलते हैं कुछ बिगाड़े हैं ना कुछ बना है, तो ये आए किस लिए? हमारे मांझी जी वो बोलते हैं कि आए हैं ना कुछ बनाए हैं ना बिगाड़े हैं, तो आए किस लिए यहाँ? आराम से फिर आप नहीं जाइए, बड़ा बिस्तरिया बांध के अब की बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, ये बताइए क्या आपने कभी वैकेंसी वगैरह का तैयारी नहीं किया, मतलब कहीं अप्लाई नहीं किया? अरे वैकेंसी तो इतना भरे हैं कि उसका रिजल्ट अच्छी नहीं आ रहा है, एडमिट कार्ड नहीं आता है, सब तो वहीं चल जाता है पैसा, सब इलेक्शन में पैसा चल जा रहा है। कितने वैकेंसी भर के मेरे पास है, अभी तक उसका कोई एडमिट कार्ड का पता नहीं। 18 से लेकर के 20 तक में अभी तक किसी का कोई एग्ज़ाम तक अभी नहीं लिया है। एक रेलवे का जो विश्वास था लोगों का वो भी ख़त्म कर दिया सरकार ने, तो बेरोजगार होकर के सो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, और क्या करेंगे? रेलवे में क्या खत्म कर दिया बताइए जरा। निजीकरण कर दिया, प्राइवेट कर दिया। उसका प्राइवेट में जिसका मर्जी होगा उसका लेगा सिलेक्शन। ये नहीं है कि हम मेरिट लिस्ट से निकालेंगे। यहाँ 90-95% लोग पढ़ करके बेरोजगार हुए, तो इससे यही साबित होता है कि जिसका मन होगा उसी का लेगा। निजीकरण में तो यही होता है। तो अच्छा ये बताइए कि तेजस्वी यादव की अगर सरकार बन जाती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो क्या वाकई वो 10 लाख युवा को रोजगार देंगे? ये तो बनने के पहले ही 10 लाख युवाओं को मैंने कैबिनेट में ही फैसला सुना दिए हैं, और इससे लगता है कि युवाओं को रोजगार देंगे। कहे कि युवाओं से जो गुजरता है उसका पता ही चलता है कि क्या होता है नहीं होता है। इससे साबित हो रहा है कि वो देंगे, बनने के बाद कुछ न कुछ करेंगे बेरोजगारों के लिए। कहीं ऐसा ना तो कि लालू यादव की तरह इनके ऊपर भी दाग लग जाए? अब दाग वो तो कैरेट के अथी है, मतलब वो तो हम लोग नहीं जान सकते हैं। उस तरह के काम करेंगे तो हो सकता है कि वो भी फंस सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा नाम होगा। कौन है आपके विधायक, किनको आप समर्थन करिएगा? उदयनारायण चौधरी, RJD। चौधरी जी आपके क्षेत्र में आते हैं? अरे आते नहीं हैं, मिलते भी हैं, हर लोग से जान पहचान करते हैं, हर लोगों से रूबरू घर से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं, 5 साल में कम से कम 1 हज़ार बार यहाँ दौड़ा रहता है उनका।
मान लीजिए तो 5 साल में 5 बार आते हैं या नहीं, वो तो हम लोग का ही पता नहीं है कब आते हैं और कब जाते हैं। आखिरी मुलाकात कब हुई चौधरी जी से? चौधरी जी से तो प्रतिदिन मुलाकात हो रही है अभी भी, और हारला के बाद में भी मुलाकात होती थी। ऐसा नहीं है कि अभी आज तो इसलिए मुलाकात हो रही कि वो इमामगंज में ही है। जी जी जी, इसके पहले भी आते थे तो मुलाकात होता है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग का गांव में भी कितने बार गए हैं ये। और यहाँ बिहार में पहला एक उनका मकसद है ITI खोलने का, जो लोग यहाँ से पढ़ कर के कहीं दूसरे जगह तैयारी करने जाते थे तो गरीब आदमी का उतना पैसा नहीं रहने के तैयारी नहीं कर पाता था। और अब एक इमाम मैगरा के कालीदह के पास एक ITI कॉलेज का शिलान्यास किए हैं, तो उनसे लोगों का ये विश्वास है कि वो कुछ न कुछ करेंगे। अच्छा, कुछ ना कुछ विकास करेंगे। करेंगे। उद्घाटन तो हो चुका है उस कॉलेज को, जिस कॉलेज की आप बात कर रहे हैं। तो कॉलेज का उद्घाटन हो गया है, तो उसमें सरकारी कॉलेज है ना, तो सरकारी में जो जो निकाल करके लाएगा उनका एडमिशन होगा। ये नहीं है कि जनरल का किसी का भी हो जाएगा। मार्केट में हवा ये है कि लोकल लाओ बाहरी भगाओ। लोकल और हमको नज़दीकी और दूर नहीं देखना है, हमको विकास चाहिए। यहाँ लोकल और नज़दीकी से हमको कोई मतलब नहीं है, जो विकास करेगा उनका यहाँ काम होगा। ये नहीं है कि लोकल चाहिए और दूर चाहिए, इससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हम लोग का विकास चाहिए और बेरोजगार युवाओं को रोजगार चाहिए। अच्छा, अभी आपका एज कितना होगा? मेरा एज 22 वर्ष है। 15 साल का कोई कहानी बताइए जो विकास हुआ है। 15 साल का 5 साल बता दी जो विकास हुआ है। हाँ, इमामगंज में ट्रांसफार्मर का काम, जो इतना बड़ा पावर हाउस बनाने का काम किया उदय नारायण चौधरी ने। जितना भी पुल ये तो पुलिया 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। 5 साल पहले का पूछे तो 5 साल पहले का ही बता रहे हैं। और जितना भी पुल पुलिया का निर्माण किए उदय नारायण चौधरी का ही देन है। और हमारे पंचायत में लोग का यह विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग का भी कभी लाइन जाएगा और वहाँ हम लोग लाइट में रह सकेंगे। मैं उन्हीं का देन है जो आज बरहा में लाइन पहुँच चुका है। अच्छा, तो चौधरी जी तो पहले विपक्ष में थे। विपक्ष और पक्ष की बात नहीं हम करेंगे, हम एक पार्टी का बात करेंगे और विकास का बात करेंगे। पक्ष और विपक्ष का मतलब नहीं है। चौधरी जी पहले ही जदयू से बने थे, अभी राजद से आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बदल गए हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। जो पुरुष विकास करेगा उन्हीं का यहाँ वोट मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम हुआ? उपेंद्र दास नाम हुआ। अच्छा उपेंद्र जी, ये बताइए आप किधर जाने के मूड में हैं? ये तेजस्वी सरकार हम बनाना चाहते हैं, जो युवा नेता हैं और युवा के बारे में सोचेंगे। अभी देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। सबसे पहला जो है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। जो 5-6 साल में बहुत ज़्यादा देश में बेरोजगारी हो गया, उसको हल करने के लिए तेजस्वी सरकार का बहुत ज़रूरी है। 15 साल नीतीश कुमार सिर्फ खाली देश को अमीरों को अमीर बनाए, गरीबों को गरीब बनाए हैं। ये 15 साल में देश को बहुत नीचा स्तर पर लेके गए हैं। 7 योजना की जब बात आती है, 7 निश्चय योजना की, तो ये नल जल योजना है, वो बहुत मतलब विकट परिस्थिति होने जा रहा है। इसमें क्या है, जो नल जल योजना है, जहाँ पर आदमी की ज़रूरत थी 1 लीटर पानी का, वहाँ पर लोग 100 लीटर पानी मतलब यूज कर रहा है। मतलब कि ये नल जल है ना, कुछ दिनों के बाद 2 साल के बाद जल स्तर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। ये तो होना नहीं चाहिए। ज़्यादा अगर चिंता थी जल को, तो चापाकल ही करना चाहिए। जैसे ये चापाकल है, ये चापाकल ऐसे चापाकल होना चाहिए था। इससे क्या था कि हमारे जल स्तर कम से कम बचता। और बात रही शराबबंदी की, तो शराबबंदी पूरा बिहार में कहीं नहीं है। लोग ये शराबबंदी सिर्फ ये सरकार के पूंजीपतियों कमाने का एक जरिया शराबबंदी है। गरीब जहाँ 10 रुपये का दारू पीता था, वो आज 50 में दारू बिक रहा है। मतलब पहले से ज़्यादा शराब बिक रहा है। और जो पुलिस प्रशासन ये शराब के नाम पे गरीबों का प्रताड़न और शोषण कर रहे हैं। ये गरीबों से पैसा लूट रहे हैं सिर्फ। उदय नारायण चौधरी बहुत काम किए हैं। जितना मतलब कि विकास होना चाहिए वो अपना स्तर से किए हैं, पर इतना भी विकास नहीं किए कि यहाँ मतलब कि देश डेवलप, मतलब यहाँ इमामगंज डेवलप कर जाए, उतना नहीं किया। जो जरूरत चीज़ थी, जैसे था रोड बनवाए हैं। देखिए ये रोड बनवाए हैं, उन्हीं का दिया हुआ है। रोड हो गया जी। ये रोड किनका दिया हुआ? उदय नारायण चौधरी जी बनवाए हैं। नाली ये सब जो भी ज़रूरत थी। लेकिन पूरा भारत में अगर हम बात करते हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सबसे पहला है शिक्षा सबसे पहला स्थान आता है। इसके बाद फिर आता है इलाज का। मतलब कि 2 चीज़ होना चाहिए भारत में। सब कोई भी सरकार बने 2 चीज़ पे ज़्यादा काम करना चाहिए। लेकिन भारत में अभी तक कोई ऐसा सरकार नहीं बना है जो मतलब शिक्षा बेरोजगारी और ये इलाज पे मतलब कि काम करे। कोई सरकार नहीं बना, बस हल्का फुल्का छोटा दिखावा के लिए काम करता है, लेकिन सब अपना जेब भरने के काम करता है। क्या लगता है तेजस्वी यादव अगर सरकार बन जाती, तेजस्वी यादव लालू यादव की सरकार बनती है राजद की, तो विकास हो पाएगा? देखिए अभी तो युवा हैं, लग सकता है कि विकास कर सकते हैं, लेकिन हम भी उन पर इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं कि क्यों नहीं कर सकते। उसमें जो आरजेडी की जो पार्टी है उसमें भी सवर्ण जाति का बहुत ज़्यादा बाहुबली रहता है, मतलब ज़्यादा रहता है। हमें यहाँ की सरकार जो मूल निवासी जो SC ST OBC के बारे में ज़्यादा सोचे, समझे ना। और
ऐसा कोई नेता ही नहीं जो गरीबों के लिए सोचे। जितना भी पार्टी बनती है सब अमीरों के ही काम करती है। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो 10-15 जो भारत के जो व्यक्ति थे उनका एक दिन में कई करोड़ मतलब कि इनकम बढ़ गया था, और गरीबों के साथ इतना अत्याचार। लॉकडाउन की बात किया तो मुझे याद आ गई, लॉकडाउन में उदयन नारायण चौधरी जी आपके क्षेत्र में आए थे? इतना नहीं आए थे, बस कभी कभी आए थे, और मतलब कि उस तरह के नहीं जो काम करना चाहिए चौधरी जी का वो भी चौधरी जी भी नहीं किए थे। बस ये कि हाल दुख सुख मतलब में आए थे, कभी कभी आए थे। लॉकडाउन में उनका कोई काम बताइए जो कोरोना से संबंधित हो। लॉकडाउन में ऐसा कोरोना में कोई काम नहीं किए हैं, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं कि जो 5 साल वो सत्ता से हटे हैं उनको बहुत कुछ सबक मिला है उनको, और हमें पूर्ण विश्वास है कि सत्ता में आएंगे तो पूरा इमामगंज विधानसभा के पहले से 4 गुना ज़्यादा 5 साल के तेज रफ्तार से विकास करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये था बिहार में इमामगंज जनता का मूड। उनका कहना है कि इस बार अपनी पसंद की पार्टी को ही जिताने वाले हैं। इसी तरह की खास खबरों के लिए जुड़े रहिए महाखबर के साथ। हमें फेसबुक पर देखने के लिए हमारा पेज लाइक और शेयर करें, और हमें यूट्यूब पर देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।